Assalamu alaikum. My name is Zoha Asi. I'm student of Ma'am Rumana Jibin. Today my presentation topic is the role of emotional intelligence in effective leadership. इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और मैं आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। पहले पैराग्राफ में हमें पता होना चाहिए सॉफ्ट स्किल्स जिसमें बताया गया है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होना चाहिए वो क्या क्या है। उनमें आ जाता है बातचीत करने का तरीका, सुनने की सलाहियत, टीम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप एंड एम्पैथी। ये सब हैं सॉफ्ट स्किल्स। उनके आगे आपकी टीम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी में कैसे अफेक्ट होती है उस पर आते हैं। मिसाल के हमारे पास मैनेजर है जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करता, मतलब कि उसके सॉफ्ट स्किल क्या अच्छे नहीं हैं या ठीक नहीं है, गुस्सा करता है, सुनने की सलाहियत नहीं है, मतलब बात करने के तरीके में भी मसला हो रहा है, टीम मैनेजमेंट भी ठीक नहीं है। अगले बंदे से जब वही बात करता है तो उसे गुस्सा चढ़ा देता है। इसकी वर्किंग में भी अफेक्ट पड़ रहा है और वो वर्किंग में अफेक्ट किस तरीके से पड़ रहा है कि उसका जो टाइम मैनेजमेंट का पीरियड है ना वो बढ़ जाता है। और इसमें दूसरी मिसाल इस तरह दी गई है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो लोगों की बातें आराम से सुनता है, टीम पर ट्रस्ट करता है और अपने आइडियाज़ बताता है, उसका बेनिफिट देखें क्या होता है कि हम अपने आइडियाज़ दूसरों को बताते हैं, दूसरों पे ट्रस्ट करते हैं कि उसका जो हमें फीडबैक मिलता है वो किस अंदाज में मिलता है। कि एक तो आपके आइडियाज़ की वजह से आपकी चॉइस बढ़ जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, और उन चॉइस में कोई ऐसा आइडियाज़ भी होता है जो आपकी टीम मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में भी हेल्पफुल हो जाए। ये जो होता है ना, जो एडवाइस लेना देना, बात सुनना, बर्दाश्त करना, ये सब सॉफ्ट स्किल में इंक्लूड करते हैं ताकि आपका वर्क स्मूथ हो, अच्छा हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। अब हम आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस में। हेल्प टू टेक कॉन्फ्लिक्ट। लेट्स सपोज आपके सामने दो बंदों की लड़ाई हो रही है, ए और बी। आपको पता है कि ए बंदा जो बात कर रहा है वो काम अप टू वर्क नहीं है, मतलब सही नहीं है, और बी बंदा जो ए को बता रहा है कि आप ठीक नहीं करें, ये मामलात ऐसे नहीं ऐसे हैं, लेकिन ए बंदे इस चीज़ को नेगेटिव में लेके जा रहा है और ए और बी आपस में लड़ने लग जाते हैं। अब अगर हमारे पास अच्छा मैनेजमेंट जो इमोशनल इंटेलिजेंट रखता है उसका काम क्या है, काम कैसा होना चाहिए, उसका काम ये है कि वो ए के पास जाए और उसको बताए कि उसका लहजा और उसका जो लहजा है वो रफ है, अच्छा नहीं है, अगले बंदे को गुस्सा चढ़ाने वाला है, तो इसको एनवायरनमेंट को सो पॉजिटिव लेकर आए। तो इस तरह ये होता है। जैसे इन्वायरमेंट अपना पॉजिटिव रखो, वो ए को भी बताए कि वो ठीक नहीं कर रहा, आपने ये गलतियां की हैं, ये ठीक नहीं है, इस तरह ठीक करते हैं। इस तरह इनने दोनों को ही तस्दीक कर दिया कि आप गलत हो, आप गलत हो, आप सही हो, आप सही हो। यानी इस तरह आपस में कॉन्फ्लिक्ट को उसने मैनेज किया है। जैसे ज़्यादा लड़ाई हुई नहीं है इसमें, यानी उसने बाकायदा उस चीज़ को मैनेज किया है। डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं, ये ज़्यादातर नेगेटिव को अफेक्ट करता है। जैसे ए बंदे की बी बंदे के साथ नहीं बनती और आप अपने फ़ायदे के लिए उन दोनों की नहीं बनने दें, जो मामलात हैं वो ठीक नहीं होने दें। आप क्या करेंगे, तो आप ए और बी के अगर इसमें लड़ रहे हैं तो उनमें तीली लगाएंगे, अगेंस्ट उनको कर देंगे, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट हो रहा है और उनको नेगेटिव हो जा रहा है। जैसे कि दूसरी मिसाल मैं इस तरह दूंगी कि लिए आपको पता है कंपनी को फ़ायदा नहीं है, अगर अप्रूव हो जाता है कि इसका मुझे 10% या 5% प्रॉफिट होगा, तो आप अपने सीनियर को पास जाकर उनको मैनिपुलेट करके, यार नहीं ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसा है, इनको उनके माइंड के सॉफ्ट कॉर्नर में जाकर उनको वर्गलाएं कि वो इसको प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए राज़ी हो जाएं। कंपनी फिर लॉस में जा रही है लेकिन आप प्रॉफिट में जा रहे हैं, मतलब आप पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव रहें लेकिन बाकी सारे नेगेटिव। तो इसमें सिर्फ आपको प्रॉफिट हो रहा है, बाकी कंपनी ऑलरेडी लॉस में ही है। तो इस फ़ायदे के लिए भी ये यूज़ में होता है।